गाइस, हाउ आर यू। आप मुझे देख रहे हैं BMS फर्स्ट ईयर के चैनल पर। देखिए, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं अष्टांग नृत्य का। हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, जल पीने के अयोग्य व्यक्ति। मतलब जल जो है किसे नहीं पीना चाहिए, या फिर पिए तो किसे कम अमाउंट में पीना चाहिए। मतलब अवॉइडिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो अवॉइड करना है पीने के पानी को। तो सबसे पहले हम श्लोक देखते हैं। नाम्बो पेयम शक्त्या व स्वलप अप अग्नि गुल्मी बिहा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5/13 श्लोक है ये। पांडो उदर अतिसार श्रेयो ग्रहिणी शोष शोधि बिहा। देखिए, इतना भी आप श्लोक याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है, इतना भी आप श्लोक याद कर सकते हैं। यह श्लोक जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 का 14 श्लोक है। अब देखिए, इसका पहले मीनिंग समझते हैं हम। मीनिंग क्या है, देखिए, सबसे पहले पानी किसी नहीं पीना है, ठीक है। तो जिसकी जाठर अग्नि मंद हो उसे पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और गुल्म, यहाँ पे दे रखा है अल्प अग्नि, यानी कि जाठर अग्नि, ठीक है। जाठर अग्नि कम, जिसकी जाठर अग्नि मंद है उसे पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। गुल्म यानी कि ट्यूमर, जिसे ट्यूमर हो उसे पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है पांडु यानी कि अनीमिया, जिसे अनीमिया हो उसे पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। उदर यानी कि एब्डोमिनल, कोई भी एब्डोमिनल परेशानी हो, जैसे एनलार्जमेंट हो या फिर कोई भी एब्डोमिनल परेशानी हो, उसे पानी नहीं पीना चाहिए। अतिसार यानी कि डायरिया, ठीक है, डायरिया। और अर्श यानी कि पाइल्स, ठीक है। अब पाइल्स के बाद में है शोष। शोष किसे बोलते हैं, जो दर्द वगैरह होता है, ठीक है। ग्रहिणी बोलते हैं स्प्रे को, ठीक है। और जो शोथ होता है, शोथ का मतलब होता है ओडिमा यानी कि स्वेलिंग। इन सब को क्या करना है, पानी को अवॉइड करना है, मतलब पानी ज़्यादा नहीं पीना है। अगर ज़्यादा प्यास लगे तो जब ही पीना है, वरना पानी को अवॉइड ही करना है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, ऋतु के हिसाब से अगर हम देखें, शरद में, और शरद लिखा है यहाँ पे, और निदाग में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी पीना है, ठीक है। इन ऋतुओं को छोड़कर, इन 2 ऋतुओं को छोड़कर क्या करना है, हमें थोड़े थोड़े पानी को ही पीना है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं पीना, ठीक है। किसको अवॉइड करना है पानी, जिसे ये डिजीज़ हो, मतलब जैसे ट्यूमर हो, जिसकी जाठर अग्नि बंद हो, या अनीमिया हो, या फिर एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो, या फिर डायरिया हो, ठीक है, या उदीमा हो। इन सबको क्या करना है, अवॉइड करना है पानी। देखिए, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा भोजन के समय जल का सेवन। मतलब बहुत से लोग ऐसा करते हैं, खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं, या खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, बेशक पानी पीते हैं। तो देखिए, होता क्या है, सम स्थूल कृशा भुक्त मध्यतम प्रथमा अम्बुपा। देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी मनुष्य ने, किसी भी व्यक्ति ने भोजन के मध्य में, मतलब बीच में पानी पीता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका शरीर जो है समान रहता है, ठीक है, सम रहेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति अंत पे पानी पीता है, अंत, तो क्या होगा, अंत में स्थूल, उसका शरीर स्थूल होगा। अगर कोई शुरू में पानी पिएगा, ठीक है, प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग में पानी पिएगा, तो उसका शरीर जो होगा कृष्ण, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में शीतल जल के गुण। हमारे शीतल जल, जो ठंडा पानी पीते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। शीतम मध्यात्य गलानी मूर्छा छर्दी श्रम भ्रमान तृष्णो उष्ण दाहा पित्त अस्त्र विष पाइयों अम्बु निचयथी। देखिए, क्या होता है, जब ठंडा पानी पीते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो जो मद्यात्य, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मद्य से अधिक सेवन, जब हम मतलब अल्कोहल का ज़्यादा अधिक सेवन कर लेते हैं, ठीक है। या फिर उसके बाद में क्या दे रखा है यहाँ पर, ग्लानी का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन। मूर्छा मतलब अनकॉन्शियसनेस,
ठीक है। छर्दी यानी कि वॉमिटिंग, श्रम यानी कि थकान, फैटीक, ठीक है। छर्दी यानी कि वॉमिटिंग, और मूर्छा बोलते हैं में अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस। और इसका मतलब क्या था, मद्यात्य का। मद्यात्य का मतलब होता है जब ज़्यादा कोई अल्कोहल पी लेता है। भ्रम यानी कि चक्कर, मतलब गिडीनेस, ठीक है, किसी को भी चक्कर आना। अब देखो क्या होगा, प्यास। थ्रस्ट का मतलब है तृष्ण का मतलब है प्यास। दाह का मतलब होता है बर्निंग, और उष्ण का मतलब होता है हॉट, गर्म। पित्त है, और रक्त, पित्त को यहाँ पे रक्त से रिलेट कर रखा है, रक्त और विष को नष्ट करता है। मतलब कि अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो डिप्रेशन को, वॉमिटिंग को, थकान को, प्यास को, और बर्निंग जो जलन होती है उसे, और चक्कर को, अनकॉन्शियसनेस को, इन सबको क्या करता है, ख़त्म करता है, इन सबका नाश करता है, इन्हें नष्ट करता है, ठीक है। न्यच क्षति का मतलब होता है नाश करना। आई होप गाइस इतना समझ में आ गया हो आपको। अब देखो इसके आगे क्या देखते हैं हम, उष्ण जल के गुण। अब हम देखेंगे, हमने पहले पीछे देखे शीतल जल के गुण, अब देखेंगे उष्ण मतलब कि जो वार्म वाटर होगा उसके गुण। दीपनम, पांचनम, कंठ्यम, लघुष्णम, बस्ती, शोधनम। देखिए दीपनम, जब हम गर्म पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो जठराग्नि होती है वो तीव्र होती है। दीपनम तीव्र होती है, मतलब जठराग्नि तीव्र होगी। पांचनम, उसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन होगा, ठीक है, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। कंठ, ये क्या होगा, थ्रॉट। कंठ का मतलब क्या होता है, थ्रॉट, ठीक है। लघु यानी कि लाइट, और उष्ण यानी कि हॉट। बस्ती, यूरिनरी ब्लेडर। शोधनम, साफ करती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, जब हम उष्ण जल पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो क्या होगा, जठराग्नि तीव्र हो जाएगी, पाचन होगा, खाने का डाइजेशन होगा। थ्रोट यानी कि गले के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा होता है पानी, वार्म वाटर। और लाइट होता है, उष्ण हॉट होता है। बस्ती और यूरिनरी ब्लेडर को शोधना मतलब कि साफ करता है, उसे शुद्धि देता है, ठीक है। अब देखिए हिदमा, अध्यमान, अनिल, श्लेष्मा, सद्य। देखिए हिदमा, हिदमा का मतलब क्या है, हिकअप्स, मतलब कि हिचकी, जो हिचकी आती है। अध्यमान का मतलब क्या होता है, पेट फूलना, पेट फूलना। और अनिल, अनिल का मतलब क्या है, वात। श्लेष्मा यानी कि कफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो अगर मतलब हिक्का, आद्यमान और वात, कफ, सद्य, शुद्धि, इनकी क्या होती है, शुद्धि होगी, ठीक है। और ज्वर, देखिए यहाँ पर ज्वर, ज्वर और खांसी। आम, आम का मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। पीनस का मतलब क्या होता है, रनिंग नोज, मैंने बताया आपको, बहुत बार बता चुकी हूँ, रनिंग नोज। और देखिए होगा क्या, देखिए गाइस इसकी पूरी मतलब इस लाइन का पूरा मतलब समझते हैं हम। हिकमा, हिचकी, यहाँ लिखा है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को हिचकी आती है या फिर पेट फूलता है, ठीक है, तो अनिल जो वात होगा, कफ होगा, अगर उसकी शुद्धि करवाते हैं, यानी कि उसका हम क्या करवाएंगे, उसका शोधन करते हैं, ठीक है। जो शोधन करेंगे, वमन आदि करते हैं, मतलब वॉमिटिंग वगैरह करवाते हैं, जो दोष बढ़ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर उसे बाहर निकालते हैं, तो उसे शोधन बोला जाता है, शोधन चिकित्सा। अगर हम ऐसा करवाते हैं तो उससे क्या होता है, ज्वर भी हो सकता है, ज्वर भी होता है, मतलब फीवर हो सकता है, ठीक है, या फिर अनडाइजेस्टेड खांसी, कफ खांसी हो सकती है। तो उन सब में क्या करना है, हमें गर्म पानी को, मतलब वार्म वाटर को ही पिलाना है, ठीक है, वार्म वाटर को सेवन करने के लिए बोला जाता है। श्वास, यहाँ पर डिस्पनिया भी हो सकता है, ठीक है, तो इन सबको बोला जाता है, मतलब गर्म पानी में इन सब चीज़ों का, गर्म पानी में इन सब का इलाज है। देखिए गाइज अब इसके बाद आता है गर्म करके ठंडा किया
जल का गुण, मतलब जो हम गर्म करेंगे पानी, उसे बॉईल कर देते हैं फिर उसे ठंडा करते हैं, उसके अंदर कौन से गुण होते हैं, ठीक है, या उसे मतलब पीने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए क्या है, ये श्लोक दे रखा है 5th चैप्टर में 3 श्लोक है। तो इसमें क्या है लिखा है कि जो गर्म करके ठंडा पानी पीते हैं वो लघु होता है हमारा। और देखिए लघु होने के साथ साथ वो क्या करता है, पित्त युक्ते हितम दोष है। यहाँ लिखा है पित्त युक्ते हितम दोष है। जो पित्तज व्याधियाँ होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा, पित्तज रोग जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये लाभदायक होता है, मतलब अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम इसे बासी करके मतलब ज़्यादा देर रख कर पीते हैं जल को, तो क्या होता है, ये वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ तीनों ही दोषों को कुपित करता है, ठीक है, कुपित करेगा जब हम इसे बासी करके, बासी यानी कि रख कर पिएंगे, ठीक है, बासी करके पीते हैं तो क्या करता है, ये तीनों ही दोषों को कुपित करता है। अब देखिए गाइस, इसके बाद में आता है हमारा नारियल के जल का गुण। जो नारियल का जल होता है उसके गुण क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले श्लोक, नारी क्लेदक कम स्नेदम स्वादु वृषम हिमम लघु तृष्ण अपित अनिल हरम दीपम बस्ती शोधनम। सबसे पहले जो नारियल है हमारा, देखिए नारियल के अंदर कौन से गुण होते हैं। जो नारियल का पानी है, मतलब जो नारियल के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी बात की गई है। वो स्निग्ध होता है, स्वादु यानी कि मधुर, स्वीट होता है, ठीक है। विषम, इसका मतलब क्या होता है, बल कारक, बल कारक यानी कि शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हिम, शीतल होता है, ठीक है। लघु यानी कि लाइट होता है। देखिए तृष्ण मतलब प्यास बुझाता है। पित्त, पित्त अनिल, पित्त मैंने बताया अभी, पित्त और वायु। पित्त का मतलब तो पित्त है, अनिल, अनिल का वायु मतलब क्या होता है, वात या फिर वायु, ठीक है। पित्त और वायु नाशक होता है। दीपनम, दीपनम मतलब जो जाठर अग्नि होती है उसे तीव्र करता है। एंड लास्ट बस्ती शोधनम, मतलब कि जो यूरिनरी ब्लेडर होता है हमारा, यूरिनरी ब्लेडर, उसे क्या करता है, शुद्ध करता है, उसे साफ करता है जो भी इम्प्योरिटी वगैरह होगी। अब देखिए गाइज, आज जो है हमारा जो इति तोय वर्ग था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर 5 चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब 5 पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से थे, सबसे पहले जल वर्ग, फिर दुग्ध यानी कि दूध वर्ग, और फिर उसके बाद में इशू रस, फिर तेल और फिर मध्य। तो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, सिर्फ एक पार्ट अभी ख़त्म हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दुग्ध, मतलब जो दुग्ध वर्ग होगा, मतलब दूध के क्या क्या गुण हैं, दूध किसका, जैसे बकरी का दूध, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ऊँटने का दूध वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू गाइज।